स्पॉन्जी लेयर एरिया पर हमारा प्लेसेंटा मेथड है, ये द gush of blood, permanent lengthening of the cord, the expectant management, ये active management, डिलीवरी के जस्ट बाद ही यूट्रोटोनिक्स। टुडे लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्लेसेंटल सेपरेशन से, ठीक है। तो जो प्लेसेंटल सेपरेशन है, द प्लेन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन पासिस थ्रू द डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा। अब डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ क्या है? जो एंडोमेट्रियम डिफ्रेंशिएट होकर के प्रेग्नेंट स्टेज में जो लेयर बनती है, जो हमारी यूट्रस की लेयर बनती है, दैट इज कॉल्ड दी डेसिडुआ। अब डेसिडुआ भी डिफ्रेंशिएट होती है इनटू 3 लेयर्स। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? फर्स्ट इज द कॉम्पैक्ट लेयर एंड it is the superficial, spongy layer is the middle layer and the basal layer is the deepest layer. Okay, तो जो basal layer है that is deepest, सबसे अंदर की layer है. You can see here this part is the deepest layer, spongy layer is the middle layer and compact is the superficial layer. Okay, yes. अब what happens here, यहाँ पे क्या होता है कि जब प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, द स्पॉन्जी लेयर कॉम्पैक्ट लेयर क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है। ये जो हमारी 2 लेयर होंगी, मिडिल लेयर एंड सुपरफिशियल लेयर, दे विल शेड ऑफ, और जो बेसल लेयर हमारी बची है, इट विल रीजनरेट। यहाँ से क्या होगा? रीजनरेशन हो जाएगा। इट विल रिमेन बिहाइंड and regeneration of endometrium will takes place later on in the puerperium period, क्योंकि यहीं से हमारी endometrium दोबारा से बनना शुरू होती है। Okay, understood? Now, important point to note here is how does placenta separates? Placenta कैसे separate होता है? What is the important factor which is responsible for the placental separation? So let's understand here what is the important factor for placental separation. So in third stage of labor what happens कि placental separation के लिए जो most important factor है that is the uterine contractions. क्या है बेटा? uterine contractions हैं। अब how these uterine contractions play the role in placental separation? These uterine contractions, जब बेबी आउट हो गया, डिलीवरी हुई, बेबी इज आउट एंड प्लेसेंटा इज अटैच्ड, सो थर्ड स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, इन दोनों स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे दे विल कंटिन्यू विद द सेम इंटेंसिटी। थर्ड स्टेज और सेकेंड स्टेज में दोनों में ही हमारे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं दे कम्स विद द सेम इंटेंसिटी। अब सेम इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं तो क्या होगा कि जब इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यूट्रस क्या करेगा? फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड देयर विल बी द डिक्रीज इन साइज ऑफ द यूट्रस। मान लीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस में ऊपर से पोलैरिटी होती है, यस, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इट विल श्रिंक, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एंड अब जब यूट्रस का साइज छोटा हो रहा है तो जिस सरफेस एरिया पर हमारा प्लेसेंटा अटैच्ड है वो सरफेस एरिया भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। सो देयर विल बी द डिक्रीज इन साइज ऑफ द यूट्रस एंड ऑल्सो डिक्रीज इन द एरिया और द सरफेस एरिया वेयर द प्लेसेंटा इज अटैच्ड, ठीक है। सो व्हेन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज द शियरिंग ऑफ प्लेसेंटा। क्या होगा वहाँ पर? शियरिंग ऑफ प्लेसेंटा, शियरिंग ऑफ प्लेसेंटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो साइज है यूट्रस का वो कम हो रहा है और साथ में जो सरफेस एरिया है जहाँ पर प्लेसेंटा अटैच है वो भी कम हो रहा है। मान लीजिए ये मेरा हाथ यूट्रस है और यहाँ पर प्लेसेंटा अटैच है, तो जब ये कम होगा तो यहाँ से क्या होगा? सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू हो रहे हैं आफ्टर दी देयर विल बी द प्लेसेंटल डिलीवरी इज गोइंग टू, अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे तो प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। ऑल्सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द
प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है या बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी हेल्पफुल. Why? Because in India, the most common cause of the maternal death is the PPH. And what is PPH? PPH is the postpartum hemorrhage, means excessive bleeding होती है just after the delivery of the baby and after the delivery of the placenta or in the puerperium period. ठीक है, understood? So uterine contractions are very much helpful in the placental separation or in the stoppage of the bleeding also. Okay? इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम. इसको हम और क्या बोलते हैं? डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम भी बोलते हैं. It is the part of the decidua which shed off with the placenta. Okay? Now, next, what are the methods of placental separation? So let's understand what are the methods of placental separation. So there are mainly two methods of placental separation most commonly. First one is the Sulz method. ठीक है, first one is Sulz method. Sulz method, and second one is the Matthew-Deakin method. Matthew-Deakin method. ओके, सो सुल्ज मेथड में क्या होगा, ये जो मेथड है हमारा, इसमें प्लेसेंटा का सेपरेशन बेटा कैसा होता है? सेंट्रल मींस सेंटर से प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट होगा. ठीक है, सेंटर से. तो यहाँ पर सी आ रहा है इसमें. ठीक है, सी फॉर सेंटर. तो सेंट्रल मेथड है ये. प्लेसेंटा इज स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम द सेंटर. ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा? दैट लीड टू द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड द प्लेसेंटा. अब मान लीजिए यहाँ पे सेंटर से जब प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली मार्जिन्स पर कोई स्पेस नहीं है ब्लड को बाहर आने के लिए. ठीक है, तो जितना भी ब्लड होगा दैट विल कलेक्ट बिहाइंड दी प्लेसेंटा ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? रेट्रोग्रेड हेमाटोमा. क्या होगा? रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा विल टेक्स प्लेस. ओके, तो जितना भी ब्लड है दैट विल कलेक्ट जस्ट बिहाइंड द प्लेसेंटा. एंड मोस्ट कॉमन मेथड है ये. इसमें कम से कम 80% प्लेसेंटल सेपरेशन जो होता है वो कहाँ से होता है? सेंट्रल सेपरेशन होता है. ओके, एंड देयर विल से कवर्ड है इसीलिए कैसी दिखती है हमको? शाइनी दिखती है. और इस टाइप के सेंट्रल प्लेसेंटल में क्या होगा? सबसे पहले फीटल साइड बाहर आती है. तो फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा कम्स आउट फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट मेथड इज द मार्जिनल मेथड एंड मैथ्यू-डेकिन मेथड. M for Matthew, M for marginal. Okay, so this is the trick you can keep in your mind. You can remember the method of placental separation. Okay, so Matthew-Deakin method कैसा है? ये क्या है? मार्जिनल मेथड है. यहाँ पर प्लेसेंटा मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, मार्जिन से सेपरेट होना. मान लीजिए ये यूट्रस है और यूट्रस में ये प्लेसेंटा अटैच है, तो ये कहाँ से? मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट करेगा. अब जब ये मार्जिन से सेपरेट हो रहा है तो अंदर का जो ब्लीडिंग है वो आपको बाहर की तरफ दिखेगा. तो सेपरेशन स्टार्ट्स टू टेक्स प्लेस फ्रॉम द मार्जिन्स एंड देयर इज द गश ऑफ ब्लड. ठीक है, तो जब प्लेसेंटा सेपरेट होगा देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ गश ऑफ ब्लड. मीन्स बहुत सारा ब्लड आपको इकट्ठा निकलते हुए दिखेगा. और इसमें अगर ये मार्जिन से सेपरेट हो रहा है तो पहले क्या आती है? इसमें मैटरनल साइड्स विल कम आउट फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पर जो मैटरनल साइड है, मैटरनल साइड विल कम आउट फर्स्ट. ओके, रफ साइड होता है मैटरनल साइड एंड जो फीटल साइड है दैट इज शाइनी एंड वेरी स्मूथ साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली इफ वी सी विच वी टेक. जब प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है उस टाइम पर क्या क्या साइंस हमें मिलते हैं एट द टाइम ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन. Okay, so there are various signs when placenta separates and come down. So the rest of the uterus filled with some blood. जो बाकी का uterus है वो उसमें कुछ blood present होता है. When you push the uterus from one side, you will feel the placenta on the other side. ठीक, मान लीजिए कि
एक प्लेसेंटल साइड, एक यूट्रस है, यूट्रस में आपने एक साइड से टैप किया या एक साइड से प्रेशर अप्लाई किया तो दूसरी साइड आपको वो फील होगा। जैसे कि एक बलून में आपने एक बॉल रखी और पानी फिल किया, ठीक है, तो अगर आप एक तरफ से टैप करेंगे तो दूसरी तरफ आपको वो बॉल क्या होगी, फील होगी। ठीक सेम ऐसे ही यूट्रस में क्या होगा, व्हेन यू विल पुश द यूट्रस फ्रॉम वन साइड you will feel the placenta on the other side. So placenta will move fully inside the uterus. So this is called the ballotment. This is called the ballotment. Ballotment of the placenta, and it is the earliest sign of the placental separation. सबसे पहला साइन हमें placental separation का क्या मिलता है, ballotment मिलता है। ठीक है, so here what happens, uterus become ballotable. So per abdominal examination जब आप करेंगे तब, but it is very difficult to identify clinically. Okay, this is also a drawback. Then all the blood is come out, that is the gush of blood. ठीक है, जितना भी blood होता है all the blood will come out. ठीक है, at the time of the placental separation. So that is known as the gush of blood. Yes. Next is, as the placenta separates, uterus also become firm. जो यूट्रस है वो आपको टच करने में, जब आप उसको फील करेंगे, आप मसाज करेंगे, उस टाइम पर आपको कैसा दिखेगा, ग्लोबुलर, मतलब कि राउंड हो जाता है। जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। जब आप उसको चेक करेंगे, यूट्रस की टोनिसिटी को हम चेक करते हैं ना, इंटरमिटेंटली चेक करते हैं। ठीक है, तो जो शेप है वो फर्म हो जाएगी, ग्लोबुलर हो जाएगी। नेक्स्ट इज, एज द प्लेसेंटा सेपरेट्स इट लाई डाउन इन दी लोअर सेगमेंट। जैसे जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होगा वैसे वैसे, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं बेटा, तो ऊपर जो अपर पार्ट है, अपर सेगमेंट है यूट्रस का, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट यूट्रस का रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब कि वो प्लेसेंटा को रिसीव करता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ठीक, तो उस रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर आएगा। ठीक है, सो हियर व्हाट विल हैपन, द लोअर सेगमेंट विल बी बल्ज, आपको कैसा दिखेगा, सुप्रा प्यूबिक बल्जिंग दिखेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एट दी लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट पर आपको एक बल्जिंग जैसी फील होगी, दैट इज द सुप्राप्यूबिक बल्जिंग एट द टाइम ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेट। ठीक है, जैसे ही अपर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यू विल फील द सुप्राप्यूबिक बल्जिंग। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेटिव साइन ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन। सो ये सारे तो हमें मिलते हैं, साथ में हो सकता है दे आर नॉट इतने ज़्यादा आपको नहीं फील होंगे, बट जो डेफिनेटिव साइन है वो क्या है, the placenta will lie in the lower uterine segment and come down in the vagina. ठीक है, एक तो ये है कि वजाइना में आपको प्लेसेंटा मिलेगा, और साथ में, उसके साथ में there will be the permanent lengthening of the cord. ठीक है, उसके साथ में क्या मिलेगा बेटा, permanent lengthening of the cord. परमानेंट लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड का क्या मतलब है, विच मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कॉर्ड इज हैंगिंग आउट। जैसे ही आप देखेंगे कि कॉर्ड क्या है, यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रही है। यस, कॉर्ड इज हैंगिंग आउट एंड इट विल लेंथन इफ यू सुप्राप्यूबिक प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसमें हम सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स दी बिहाइंड, अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, सुप्राप्यूबिक प्रेशर को अप्लाई करते हैं, और सेकेंड हाथ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब हम सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल नॉट गो अप, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। अगर यहाँ पर क्या है, डेफिनेटिव साइन आपको मिल रहा है और प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, उस टाइम पर जब आप सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन और साथ में कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तब जो कॉर्ड है आपकी बेटा, इट विल नॉट शॉर्टन, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, इट विल, देयर विल बी द परमानेंट लेंथनिंग। इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड बोला गया है, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द
कॉर्ड का लेंथ इंक्रीज होते आपको दिखेगा। और जो परमानेंट लेंथनिंग होती है जब आप सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसके बाद भी ये लेंथ क्या है शॉर्ट नहीं हो रही है, या जो कॉर्ड है वो हमारी ऊपर की तरफ नहीं हो रही है, इसको हम बोलते हैं कुस्नर्स साइन। क्या बोलते हैं? कुस्नर्स साइन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, व्हाट इज कुस्नर्स साइन। तो कुस्नर्स साइन क्या है हमारा? when we are applying the suprapubic pressure and the cord lengthening is not cut short, ठीक है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, that is the Kushner's sign. Okay, so absence of the umbilical retraction or suprapubic pressure, ठीक है, absence है of umbilical retraction नहीं हो रहा है. Okay, so understood this much? Yes. Next is, what are the clinical management of third stage of labor? So let's see here what is the clinical management of third stage of labor. There are two methods. There are two ways of the management of third stage. First one is the expectant management and next is the active management. So जब हम expectant management की बात करते हैं, it means we wait for the signs of placental separation. Expectant management में हम क्या करेंगे? Wait and watch, ठीक है, wait and watch for the, किस लिए? For the signs of the placental separation के लिए. Here we are going to allow the spontaneous expulsion of the placenta, मतलब कि खुद से placenta बाहर आएगा, खुद से placenta सेपरेट होगा और सम एडेड बाय द मैटरनल एफर्ट्स. मैटरनल हो सकता है कि मदर बियर डाउन एफर्ट्स करे, उसके साथ में प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो विद द मैटरनल एफर्ट्स और स्पॉन्टेनियस सेपरेशन, खुद से सेपरेट होने के लिए हम उसको टाइम देते हैं. देयर इज नो यूज ऑफ रूटीन यूट्रोटोनिक ड्रग्स, ठीक है, कोई भी हम यूट्रोटोनिक ड्रग्स को नहीं देंगे यहाँ पर. नो कॉर्ड क्लैंपिंग until the pulsation has stopped. जब तक कि pulsation stop नहीं हो जाता है cord में, we will not cut the cord, we will not clamp the cord after the delivery of the placenta. Just allow the natural childbirth without any intervention, ठीक है. और जो ड्यूरेशन होती है हमारे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की, दैट इज 15 to 30 मिनट्स. सो विद इन एवरेज कितनी होती है? 15 to 30 मिनट्स द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज इन द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ठीक है, 15 to 30 मिनट्स. बट अगर हम बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट की, एक्टिव मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL, ठीक है. एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है बेटा? नाउअडेज रूटीनली वी आर यूजिंग दिस मेथड ओनली. ये मेथड ही हम आजकल यूज़ कर रहे हैं. क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इस मेथड के थ्रू इन इंडिया क्या होता है, देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ AMTSL. क्या क्या है? एक तो ये PPS से प्रिवेंट करता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मैटरनल डेथ इन इंडिया. ऑल्सो देयर आर सो मैनी वुमेन्स हु आर वेरी मच एनीमिक, मॉडरेट एनीमिक भी हैं, सीवियर एनीमिक भी हैं, ठीक है. तो ये प्रिवेंट करता है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो देयर आर मैनी benefits, there are many advantages of the AMTSL. Okay, so let's understand one by one what is AMTSL. AMTSL is the active management of third stage of labor. With this, the average duration of third stage is shortened. जो यहाँ पर हमारी थर्ड स्टेज थी वो 15 to 30 मिनट्स की थी, बट एक्टिव मैनेजमेंट में हम इसको शॉर्ट करके कितना बना देते हैं? 5 to 10 मिनट्स का, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स. तो यहाँ पर AMTSL के थ्रू द जो एवरेज ड्यूरेशन है थर्ड स्टेज की, दैट इज शॉर्टन, उसको हम कट शॉर्ट कर रहे हैं, दैट इज द 5 to 10 to 15 मिनट्स का है, ठीक है. एडवांटेजेस क्या है? टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस इन थर्ड स्टेज बिकॉज टू प्रिवेंट द PPH और मैनी मदर्स आर एनीमिक, टू प्रिवेंट द रेट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, नेक्स्ट AMTSL we are that it is also decrease the need for blood transfusion and it is recommended by the WHO.
किसने रिकमेंड किया है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को? WHO ने रिकमेंड किया है फॉर रूटीन यूज के लिए, इसको हमें रूटीनली यूज करना है, ठीक है। इन community area also we use the active management of third stage of labor. Now what are the components of AMTSL? अगर हम components की बात करते हैं, components, ठीक है, yes, so what are the components? Here the uterotonics to be given immediately after the birth of the baby, ठीक है। क्या देंगे हम यहाँ पे? यूट्रोटोनिक्स। और यूट्रोटोनिक्स में हम क्या देते हैं? मेनली फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी देंगे, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब क्या है? इमीडिएटली से यहाँ पे क्या मतलब है? विद इन दी 1 मिनट। कब देंगे बेटा? विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट ऑफ दी डिलीवरी। इन सम टेक्स्ट बुक्स, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसे भी दे रखा है कि एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद हमें यूट्रोटोनिक्स देने हैं, बट इट इज़ वेरी हैम्पर्ड ड्यूरिंग द क्लिनिकल सेटअप्स। क्लिनिकल सेटअप में जब डिलीवरी हो रही होती है तो इट इज़ नॉट क्लिनिकली एडवाइजेबल कि हमें जस्ट एंटीरियर शोल्डर के डिलीवरी के जस्ट बाद ही यूट्रोटोनिक्स देने हैं। हम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या करते हैं? यूट्रोटोनिक्स को देते हैं, ठीक है। यूट्रोटोनिक्स में हम क्या दे सकते हैं? विच इज़ रिकमेंडेड बाय द WHO, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन, 10 यूनिट IM ऑक्सीटोसिन, या IV भी दे सकते हैं, बट इन कम्युनिटी एरियाज इट इज़ रिकमेंडेड बाय द WHO। IM हमको 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन देना है, ठीक है, IM, और कितना देना है? 10 यूनिट्स देना है, ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट इज as it is given in, as there is the delayed cord clamping, which means delayed का मतलब क्या है? Next thing is the delayed cord clamping. First one is we have to administer the uterotonics just after the delivery. Next is the delayed cord clamping. Delayed cord clamping. डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, डिलेड का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिलेड? डिलेड का मतलब है नॉट बिफोर 1 मिनट आफ्टर द बर्थ। जो कॉर्ड क्लैंप आप करेंगे इट शुड नॉट बी, द टाइमिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 मिनट, ठीक है, तो इट शुड नॉट बी बिफोर 1 मिनट आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट इज controlled cord traction, which is recommended to be done only performed in the setting of skilled birth attendant, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है? CCT, controlled cord traction, it should be done in the institutional settings by the skilled birth attendants, okay. So and next is the intermittent uterine tone. Intermittent uterine tone आपको चेक करनी है, ठीक है। इंटरमिटेंट यूट्राइन टोन असेसमेंट। इंटरमिटेंट मतलब कि बीच बीच में बार बार हमें यूट्राइन टोन को चेक करना है, यूट्राइन टोन का असेसमेंट करना है, ताकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, रिट्रैक्ट हो रहा है हमारा यूट्रस या नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर मे बी द चांसेस ऑफ द PPH। अगर यूट्रस प्रॉपरली रिट्रैक्ट नहीं हुआ तो मेन कॉज क्या है? एटॉनिक टोनिसिटी, ठीक है। एटॉनिक यूट्रस इज द मेन कॉज ऑफ द PPH, ओके। सो यूट्रोटोनिक्स हमको देना है, यूट्रोटोनिक्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ PPH फॉर ऑल दी बर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वजाइनल और दी LSCS, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो चाहे वो LSCS डिलीवरी हो, हमको यूट्रोटोनिक्स में क्या देना है? ऑक्सीटोसिन, यूट्रोटोनिक्स देने ही है, ठीक है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है, एंड इंटरमिटेंट यूट्राइन टोन को भी चेक करना है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द physiology of third stage of labor, and to study the components of AMTSL in detail, see the next video. See you there. Thank you.